we will study chapter 11. Our chapter 11 name is Culture and Tradition. Start out. Rinku and Mickey were getting ready to celebrate मकर संक्रांति. रिंकू और मिक्की दोनों ही तैयार हो रहे हैं मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करने के लिए. Their parents had bought a lot of kites for them. उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने काफी सारी काइट्स को खरीदा उनके लिए. Today they will fly kites along with their friends from the neighborhood. आज वे काइट्स वगैरह उड़ा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि नेबरहुड में ही रहते हैं. They are especially excited because there will be a competition with the people from a nearby neighborhood. The goal will be to keep flying the maximum number of kites while trying to tear down the kites of the competitors. वो स्पेशली एक्साइटेड भी हैं क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन हुआ है लोगों के बीच में जो कि उनके आस पड़ोस में रहते हैं. वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं काइट्स वगैरह को मैक्सिमम नंबर में उड़ा रहे हैं और वे कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे काइट्स को काट कर नीचे गिरा दें और कॉम्पिटिटर से जीत जाएं. ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स अलाइक विल पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन. सभी नेबरहुड चिल्ड्रन और एडल्ट्स भी हैं उन्हें पसंद है अच्छा लग रहा है इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना. दे कैन नॉट वेट. वे इंतजार नहीं कर सकते टू रन टू द टेरेस विद देयर काइट्स. वो अपने काइट्स के साथ टेरेस की तरफ भाग रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट. Which festivals do you celebrate in your neighborhood with your neighbors? कौन सा फेस्टिवल ऐसा है जो आप सेलिब्रेट करते हैं अपने नेबरहुड में अपने नेबर्स के साथ. सेकेंड पॉइंट. हाउ इज द फेस्टिवल सेलिब्रेट. कैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद अ ग्रेट डील ऑफ वैरायटी इन द कल्चर एंड ट्रेडिशनल. जो इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है. इसके अंदर काफी सारे वैरायटी के कल्चर और ट्रेडिशनल्स भी हैं. The culture and tradition of a place depends on its climate, history and food habits. जो कल्चर है ट्रेडिशन है अलग अलग जगहों पर वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पर हिस्ट्री पर और फूड हैबिट्स पर. फेस्टिवल्स आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स. जो फेस्टिवल्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं. सम आर नेशनल फेस्टिवल्स, सम आर रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड सम आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. कुछ नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं और कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी होते हैं. नाउडेज बर्थडेज ऑफ सम फेमस पीपल आर आल्सो सेलिब्रेटेड. जो बर्थडेज होते हैं कुछ फेमस पीपल का वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं. नेशनल फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट सम डेज इन अ ईयर एज नेशनल डेज. कुछ हम सेलिब्रेट करते हैं कुछ दिनों को साल के अंदर जिनको हम नेशनल डेज बोलते हैं. दीज फेस्टिवल्स आर नोन एज नेशनल फेस्टिवल्स. इन फेस्टिवल्स को हम नेशनल फेस्टिवल्स भी बोलते हैं. दीज आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री. ये हमारी कंट्री के सभी जगह सेलिब्रेट किया जाता है. आवर नेशन सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर 15 अगस्त. हमारा जो नेशन है वो सेलिब्रेट करता है इंडिपेंडेंस डे को हर साल 15 अगस्त वाले दिन. इट इज ऑन दिस डे इन 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. इस दिन 1947 वाले दिन जो हमारा भारत है वो इंडिपेंडेंट हो गया था. आवर नेशन सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी. जो हमारा नेशन है वो सेलिब्रेट करता है रिपब्लिक डे को हर साल 26 जनवरी वाले दिन. इट वॉज ऑन दिस डे दैट आवर कंट्री बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इस दिन जो हमारी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गई थी. गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर. हर साल हम गांधी जयंती को 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं. द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन दिस डे. जो हमारे फादर ऑफ नेशन है मतलब जो महात्मा गांधी है वो 2 अक्टूबर के दिन पैदा हुए थे. दिस पिक्चर शोज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. दिस इज रिपब्लिक डे परेड एंड दिस इज पेइंग होमेज गांधी जयंती. रिलीजियस फेस्टिवल्स. देयर आर मैनी डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर काफी सारे अलग अलग रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं. सम आर सेलिब्रेटेड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर एज अदर्स आर सेलिब्रेटेड इन अ पर्टिकुलर रीजन. कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो लार्ज पार्ट्स में कंट्री के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं और कुछ सेलिब्रेट किए जाते हैं पर्टिकुलर रीजन में. होली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. जो होली है उन्हें हम रंगों का त्योहार भी कहते हैं. Children celebrate it for few days in advance by throwing water and color on each other. जो बच्चे हैं
वो होली से कुछ दिन पहले ही एडवांस में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, कलर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। रक्षाबंधन is a festival in which sisters tie rakis on their brothers' wrists to strengthen the bond of love between brothers and sisters. रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सिस्टर्स राखी बांधते हैं अपने भाइयों की कलाई पर, और ये एक स्ट्रेंथ बॉन्ड होता है उनके बीच में, प्यार का, भाई और बहन के बीच। दिस पिक्चर शोज होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। जो होली है वो रंगों का त्योहार। दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द ट्रिम्फ ऑफ गुड ओवर इविल। जो दशहरा वो मनाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इन द नॉर्थ इट शोज द विक्ट्री ऑफ रामा ओवर रावण। नॉर्थ की साइड ये फेस्टिवल शो करता है कि रावण को राम ने मारा था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इन द ईस्ट, ईस्ट की तरफ, इट इज कॉल्ड दुर्गा पूजा बिकॉज गॉडेस दुर्गा डिफीटेड द डेमन कॉल्ड महिषासुर। ईस्ट में दुर्गा पूजा होती है क्योंकि जो गॉडेस दुर्गा है उन्होंने डेमन मतलब डिफीट कर दिया था महिषासुर को। द 10th डे ऑफ द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विजयदशमी ऑल ओवर इंडिया। जो 10th डे होता है इस फेस्टिवल का सेलिब्रेट करते हैं विजयदशमी के रूप में हमारे इंडिया के सभी जगहों पर। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। जो दिवाली है वो लाइट्स फेस्टिवल है। इट मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या। ये मार्क करता है कि जो लॉर्ड रामा है वो अयोध्या वापस आए थे। गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। और इस दिन हम गॉडेस लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। दिस पिक्चर शोज दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये पिक्चर शो कर रही है जो दिवाली है वो लाइट का फेस्टिवल है। गुरुपूरब इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ सिक्स। जो गुरुपूरब है वो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है सिक्स का। द बर्थडे ऑफ डिफरेंट गुरुज लाइक गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह एंड गुरु तेग बहादुर आर सेलिब्रेटेड एज गुरुपूरब। डिफरेंट गुरुज का बर्थडे इस दिन मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है गुरुपूरब वाले दिन। These days are marked by procession, singing of kirtan and langars in the गुरुद्वारा। ये मार्क किया जाता है इस दिन, प्रोसेशन होता है, सिंगिंग होती है, कीर्तन वगैरह गाए जाते हैं, लंगर वगैरह होता है गुरुद्वारा के अंदर। दिस पिक्चर शोज गुरुद्वारा। After the end of Ramzan, a month of fasting, Muslims celebrate the end of their roza fast as Eid। रमजान के एंड पर इसके बाद जो फास्टिंग का मंथ होता है मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं अपने रोजा को एज ईद, ईद के रूप में। पीपल गो टू द मॉस्की टू प्रे। वे मस्जिद वगैरह में जाते हैं प्रे करने के लिए। आज स्पेशल स्वीट कॉल्ड सेवैया इज मेड। जो स्पेशल स्वीट्स होती है उनकी जिसे हम सेवैया में बोलते हैं वो वे भी बनाते हैं। Christians celebrate the birth of Jesus Christ as Christmas on 25 December every year। हर साल जो क्रिश्चियंस होते हैं वो अपने जीसस क्राइस्ट का बर्थडे बनाते हैं 25 दिसंबर को। द क्रिसमस ट्री, केक्स, गिफ्ट्स एंड द फिगर्स ऑफ सेंटा क्लॉजेस आर द पॉपुलर कॉस्ट्यूम एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल। ये एसोसिएट करता है इस फेस्टिवल को कि जो क्रिसमस ट्री होते हैं, केक्स, गिफ्ट्स या फिगर ऑफ सेंटा क्लॉजेस होते हैं, ये पॉपुलर कॉस्ट्यूम्स वगैरह कस्टम होता है जो कि अलग अलग फेस्टिवल पर मतलब 25 दिसंबर को एसोसिएट किया जाता है। दिस पिक्चर शोज पीपल सेलिब्रेटिंग ईद एंड दिस पिक्चर शोज क्रिसमस सेलिब्रेशन। थॉट्स, फेस्टिवल्स आर अ गुड टाइम टू शेयर। जो फेस्टिवल्स है वो एक अच्छा समय है शेयर करने के लिए। व्हाट ऑल यू वुड लव टू शेयर ड्यूरिंग योर फेवरेट फेस्टिवल। क्या आप सभी अच्छे से अपना प्यार वगैरह शेयर करना चाहेंगे इस फेस्टिवल के दौरान कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट इज द टाइम व्हेन फार्मर्स कट द टाइप क्रॉप्स दैट दे हैव ग्रोन। हार्वेस्ट एक ऐसा समय है जिसमें जो फार्मर्स है वो अपने क्रॉप्स वगैरह कट करते हैं जब वे ग्रो हो जाती हैं। लोहरी इज सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थ एंड पंजाब। जो लोहरी है वो सेलिब्रेट होती है नॉर्थ में, पंजाब में। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। जो पोंगल है वो सेलिब्रेट होता है तमिलनाडु में। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड संक्रांति एंड सेलिब्रेटेड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इस फेस्टिवल को हम संक्रांति भी बोलते हैं और ये नॉर्थ इंडिया के काफी सारे पार्ट में सेलिब्रेट भी किया जाता है। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। जो ओनम है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का।
दिस फेस्टिवल इज फेमस फॉर इट्स स्नेक बोट रेस। ये फेस्टिवल फेमस है इसके स्नेक बोट रेस के लिए। बिहू इन द नॉर्थ ईस्ट सेलिब्रेटेड एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। बिहू भी एक नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह से। दिस पिक्चर शोज लोहरी फेमस फेस्टिवल ऑफ पंजाब। जो लोहरी है वो फेमस फेस्टिवल है पंजाब का। लेट्स परफॉर्म इन विच प्लेसेस दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। आपको बताना है कौन से प्लेसेस पर ये जो फेस्टिवल्स हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं। बैसाखी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? उगाड़ी, गणेश चतुर्थी एंड तीज। म्यूजिक एंड डांस। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन इंडियन म्यूजिक। काफी ज्यादा ग्रेट वैरायटी है इंडियन म्यूजिक में। क्लासिकल म्यूजिक ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडियन इज नोन एज हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक रिस्पेक्टिवली। जो क्लासिकल म्यूजिक होता है वो नॉर्थ का है और जो साउथ इंडिया में म्यूजिक है उसको हम हिंदुस्तानी और कर्नाटिक रिस्पेक्टिवली कर्नाटिक के नाम से भी जानते हैं। ईच रीजन और स्टेट of India has its own music based on the life of the people of that region। अलग अलग रीजन पर हर एक रीजन पर या स्टेट पर इंडिया के म्यूजिक जो है वो बेस्ड है उनकी लाइफ पीपल की लाइफ पर अलग अलग रीजन में। दिस म्यूजिक इज नोन एज फोक म्यूजिक। इस म्यूजिक को हम फोक म्यूजिक भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थानी, भांगड़ा, लामिनी, डांडिया एक्सेट्रा। मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द सितार, हारमोनियम, शहनाई, फ्लूट एंड तबला आर फाउंड। काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक दिस ये भी पाए जाते हैं। दी मृदंगम इज यूज्ड इन साउथ इंडिया एंड दी संतूर इज अ स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कश्मीर। जो मृदंगम है वो पाया जाता है यूज होता है इसका साउथ इंडिया में और जो संतूर है वो स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कश्मीर का। दिस पिक्चर शोज संतूर, tabla, harmonium, and sitar. Religious songs like bhajan are sung in temples, Diri Gurbani in the gurdwaras, Walali in the dargah, and hymns in the churches। कुछ रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं जैसे कि भजन वगैरह ये सब गाए जाते हैं टेम्पल में, कुर्बानी गाया जाता है गुरुद्वारा में, कुर्लवाली गाया जाता है दरगाह में और हिम्स गाया जाता है चर्चेज में। The classical and folk dances of India are famous throughout the world। जो क्लासिकल और फोक डांस है इंडिया के अंदर वो फेमस है इस संसार में सभी जगह। एवरी रीजन ऑफ द कंट्री हैज इट्स ओन डांस फॉर्म्स। अलग अलग रीजन ऑफ कंट्री के अंदर जो अलग रीजन है उनका डांस वगैरह अलग अलग फेमस भी है उनके रीजन में। कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसी उड़ीसा, भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी इज तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिस्पेक्टिवली एक्सेट्रा। ये कुछ आपको डांस के नेम से रखे हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में परफॉर्म किए जाते हैं। आर सम क्लासिकल डांस फॉर्म्स। ये कुछ क्लासिकल डांस फॉर्म्स के नेम थे। दिस पिक्चर शोज कथक, मणिपुरी, उड़ीसी, भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। पॉपुलर फोक डांसेस इन इंडिया इंक्लूड भांगड़ा पंजाब, गरबा गुजरात, बिहू असम एक्सेट्रा। कुछ पॉपुलर फोक डांसेस भी है इंडिया के अंदर जिसके अंदर भांगड़ा भी इंक्लूड है जो कि पंजाब का फेमस है, गरबा भी इंक्लूड है जो गुजरात में फेमस है, बिहू असम में फेमस है। डांसेस आर लिव इन नेचर एंड द परफॉर्म एट एवरी पॉसिबल ओकेजन। जो डांसेस हैं ये लिव इन नेचर में है और ये परफॉर्म करते हैं हम अपने सभी पॉसिबल ओकेजन्स में। द डिफरेंट लैंग्वेजेस, dialects, music and dance add to the diversity of Indian culture and tradition। अलग अलग लैंग्वेजेस जो अलग अलग भाषा होते हैं, डायलेक्ट्स होते हैं, म्यूजिक्स वगैरह होते हैं, डांस होते हैं, हम ये अपनी इंडिया कल्चर या ट्रेडिशन की डाइवर्सिटी में भी ऐड कर लेते हैं। नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट फेस्टिवल्स आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स। जो फेस्टिवल्स होते हैं वो ज़्यादातर तीन तरीके के होते हैं। सेकेंड पॉइंट नेशनल फेस्टिवल्स मार्क डे विच आर इम्पोर्टेंट टू एवरी इंडियन। जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो मार्क्स करते हैं हम उस दिन जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक इंडियन के लिए। थर्ड पॉइंट देयर आर मैनी डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल इन इंडिया। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स भी होते हैं। फोर्थ पॉइंट
देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन इंडियन म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक की काफ़ी ग्रेट वैरायटी भी है। फिफ्थ पॉइंट, द क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो क्लासिकल और फोक डांस है इंडिया का वो इस पूरे संसार के अंदर फेमस है। लास्ट सिक्स पॉइंट, पॉपुलर फोक डांसेस इन इंडिया इंक्लूड भांगड़ा, पंजाब, गरबा गुजरात, बिहू असम एक्सेट्रा। पॉपुलर फोक डांसेस है इंडिया का, उसके अंदर इंक्लूड है भांगड़ा जो कि पंजाब में किया जाता है, गरबा जो कि गुजरात में किया जाता है और बिहू जो कि असम में किया जाता है एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे फोक डांसेस हैं जो कि फेमस हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।